आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलडीई के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लीनियर डायफोटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन अ पोलिनोमियल इक्वेशन विद टू और मोर इंटीजर्स अननोन एंड दे मस्ट हैव ऑलमोस्ट डिग्री ऑफ वन। सपोज करें जनरल फॉर्म में इसका लिख सकती हूँ। जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। तो ये आपके पास एक्स और वाई जो है आपके पास अननोन है, जिसकी जो डिग्री है एक लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। एक्स और वाई की हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी 1 है। तो सपोज़ इसके ज़रिए हम लीनियर डायफोटिक इक्वेशन के एक एग्जांपल देखते हैं। हम सबसे पहले इसका हम वो इंटीजर्स फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करे, सोल्व कर, जो इसका इक्वेशन के सोल्यूशंस हो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले इसके लिए 2 यहाँ पे ए में देखूँगी तो ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 3 है और सी मेरे पास क्या है, 6 है। तो ये जर्नल जो फार्मूला होता है, इसका जर्नल फार्मूला ये होता है कि एक्स फाइंड करने के लिए एक्स नोट प्लस बी डिवाइड बाई डी होल टी और वाई इज इक्वल टू वाई नोट माइनस ए डिवाइड बाई डी होल टी। यहाँ पे हम ए बी या जो ए बी जो है यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डी जो है, अभी डी जो है ये है आपके पास जीसीडी है। ये जीसीडी आप किस चीज़ का है, ए बी का है। ए बी का हम जीसीडी फाइंड करेंगे तो हमारे पास डी आएगा। और टी जो है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो बाय इसको हम सोल्व करने का आसान तरीका बाय इंस्पेक्शंस के थ्रू हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी है। और यहाँ पे जो 2 और 3 है, मतलब ऐसे नंबर्स पुट करो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आए, तो हम ले सकते हैं 0 और 2 को ही लेंगे। तो 2 और 0 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो 6 इज इक्वल टू 6 आया। तो ये हुआ। अभी ये भी देखना है कि ये इन दोनों का जो 2 और 3 का जो जीसीडी है, वो मेरे पास जीसीडी क्या आया था यहाँ पे, इसका इन दोनों का जीसीडी 1 आएगा, 1 आया है। तो अभी ये देखना है कि ये जीसीडी है वो इस सी को डिवाइड करता है कि नहीं। जीसीडी डिवाइड करता है क्या, सी को। तो ये 1 डिवाइड बाई 6 करने से 1 इंटू डैश करने से 6 आए, 1 इंटू 6 करने से आता है। तो ये इक्वेशन के सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि जब ये डिवाइड करता है तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर नहीं करता है तो इससे आगे नहीं करना है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो अभी हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। हमने यहाँ पे 2 और 3 एक्स नोट और वाई नोट को फाइंड आउट किया है। अब एक्स फाइंड करने के लिए एक्स नोट की जगह में हम 2 लिख सकते हैं, प्लस बी हमने 3 लिख सकते हैं, और डी जो है मैंने कहा था जीसीडी है जो 1 है, और टी ऐसे लिखो। वाई इज इक्वल टू वाई नोट हमने, सॉरी यहाँ पे 0 था, 0 और 2 था, 0 और 2, और तो यहाँ पे एक्स नोट की जगह में 0 लिखेंगे हम, और वाई नोट की जगह में हम 2 लिखेंगे, प्लस और ए की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, 2 डिवाइड बाई जीसीडी 1 और टी। तो ये एक्स हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे, 3t आएगा। वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2t आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3t और वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2t। तो अब x के आप कोई भी इंटीजर्स पुट कर सकते हो, तो या आपके पास x और y की वैल्यूज इनफाइनाइट सोल्यूशन में आएंगे, लेकिन जो इनफाइनाइट जो सोल्यूशंस आएंगे वो इंटीजर्स में आएंगे। याद रखो ये बात, ये जो है आपके पास इंटीजर्स में आना चाहिए। अच्छा, ये तो इजी था, हमने इजीली इसको सॉल्व किया। अभी सपोज़ मेरे पास एक मुश्किल टाइप का इक्वेशन होता है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा सा इक्वेशन में लूँगी। सपोज़ करें मेरे पास एग्जांपल 2 में हम देखेंगे। एग्जांपल 2 में ये है कि 172x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब इसको हम x और y की वैल्यू को फाइंड करना मुश्किल है कि हम वो वैल्यूज़ फाइंड करें जो दोनों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके 1000 आए। ये इंस्पेक्शन से नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a मेरे पास यहाँ पे 172 हुआ, b मेरे पास 20 हुआ और c मेरे पास 1000 हुआ।
इसके लिए हम ए और बी का जो है GCD फाइंड करेंगे, GCD ऑफ ए और बी। और वो जो GCD होगा वो GCD क्या करना चाहिए, GCD डी को सी को डिवाइड करे, तब जाके इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए GCD फाइंड करने के लिए हम थोड़ा लंबा प्रोसेस करेंगे। GCD हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, GCD ऑफ हम 172 और 20 का, यस 172 और 20 का GCD हम बाय इक्विलियन एल्गोरिदम से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, इस ऐसे नंबर को GCD कहते हैं। GCD फाइंड करने के लिए टू मेथड्स होते हैं, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, या तो हम लॉन्ग डिवीजन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो चलो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करते हैं। 172 तो 8 में पुट कर सकती हूँ, 16 आया, माइनस करने से 2 1 और 20 अंदर आया, जो बाहर है उसको अंदर लाना, ऐसे आगे करना होता है। 1 टाइम 12 करने से 8 आया और अंदर 12 रह गया। 8 1 इज़ 8, मेरे पास 4 आया और लास्ट तब तक करना है जब तक 0 ना आए, 2 8 0 आया। अभी आपके पास GCD जो है वो आपके पास 4 आया। अभी मैंने बताया था GCD इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, LED के लिए GCD डिवाइड करिए C से। C मेरे पास पहले क्या था, 4 डिवाइड बाई 1000 था, 1000 था। तो 4 क्या करने से मेरे पास 1000 आएगा, 1000। तो 2 इज़ 8, 2 इधर गया 5, 250। हाँ, इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये इसको डिवाइड करता है। तो अभी हम लीनियर कम्बिनेशन करते हैं। इसके लिए लीनियर कम्बिनेशन करेंगे और वहाँ से हम x0 और y0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन करने के लिए आपको पता है 172 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 12। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो जो डिवाइडेंट था वो बाहर लिखा और डिवाइसर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर, ये इजी है। उसके बाद यहाँ पे आओ, 20 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8। उसके बाद 12 पे आओ, 12 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4। उसके बाद 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब इसको इक्विलियन एल्गोरिदम में लिखने के लिए अभी रिवर्स जाना है। यहाँ फर्स्ट स्टेप से नहीं बल्कि आप सेकंड स्टेप से रिवर्स ऊपर की तरफ जाओ। अभी 4 इज इक्वल टू हम ये कर सकते हैं ना, 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद 8 की वैल्यू पुट करो, 4 इज इक्वल टू 12 को ऐसे ही रखो, माइनस 8 की जो वैल्यू होगी 20 माइनस 12 होगा। 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 20 प्लस 12। तो ये इन दोनों को एड अप करेंगे तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 12 आ सकता है, मेरे पास माइनस 20। उसके बाद 12 की जो है अभी 12 की वैल्यू पुट करेंगे हम। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 की जो वैल्यू है 172 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 8 आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 की वैल्यू किया माइनस 20, ऐसे आएगा। अभी 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 172 माइनस 2 8 इज 16 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 20। अभी मैं इसको 172 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन वैल्यू माइनस क्या है कि 17 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 4। अभी देखो ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, पहले जो इक्वेशन थी 172x प्लस कौन सा इक्वेशन था, 172x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो ये फॉर्म एक इख्तियार करता है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे 1000 लाना है। इसके लिए हम देखें क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो मेरे पास एक नंबर आएगा, करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 250। अभी मैं 250 से 4 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 1000 बन सकता है, क्योंकि मुझे इस साइड पे 1000 बनाना है। इसी तरह मैं x0 और y0 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 250 इज इक्वल टू 250 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 172 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ पे 1000 आया इज इक्वल टू ये बात याद रखो, यहाँ पे
ये 172 और 17 जो है ये इक्वेशन में है। यहाँ पे इक्वेशन 172 और 20 को इसी तरह ही रखना है, आपको इनको चेंज नहीं करना है। ये कांस्टेंट टर्म से यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 172 ऐसे रखूँगी तो यहाँ पे 2 टाइम 250 से 2 5 is 10, 2 2 is 4 500 मल्टीप्लाई बाई 172 माइनस 17 को रखना है ऐसे ही। 250 से 20 करो तो आपके पास 0 0 0 10 का 1 के 2 5 नो 17 से करना है, सॉरी 17 को 20 रखना है, 17 को करना है 17 से 250 और 17 को मल्टीप्लाई करना है। 14 क्या आता था मैं भूल गई, 1 मिनट। 4250 यस। तो आपके पास यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो 4250 इंटू -17, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये आपके पास x नोट आया और ये आपके पास y नोट आया। अभी मैं जनरल फॉर्मूलास में x इज इक्वल टू x नोट प्लस b डिवाइड बाई d होल t, y इज इक्वल टू y नोट माइनस a डिवाइड बाई d होल t। अभी मेरे पास जो वैल्यूज़ है ये मैं x की जगह में x नोट की जगह में 500 प्लस b की जगह में मैं 20 और d की जगह में मेरे पास GCD क्या आया था 4 और t ऐसे लिखो। y इज इक्वल टू y नोट की जगह में मैं -4250 माइनस a क्या है यहाँ पे a आपके पास 172 है, 172 GCD आपके पास 4 और होल t। तो अभी आप t की जो वैल्यू है, t इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, t की वैल्यू जो है कोई भी 0 से 1 2 कोई भी नंबर आप पुट करते जाओगे तो ये आपके पास ये x और y नंबर्स आएंगे, ये आपके पास GCD के क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक था इक्विलिब्रियम था। थैंक यू वेरी मच।